वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आज आपका जनवरी ख़त्म होगा, तो जनवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी जनवरी में इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, उन सभी की सेपरेट वीडियो आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अपलोड की जाएगी। तो जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर फटा? तो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर फटा? ऑप्शन बी, जावा द्वीप। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। 2963 मीटर ऊंचा मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और पहले से ही देश के दूसरे सबसे बड़े अलर्ट स्तर पर है। इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ज्वालामुखी हैं। मेरापी 2020 में हिंसक विस्फोट के साथ फटा, जिसमें 350 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया? तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया आपके ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली, इन्होंने 28 जनवरी को नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट लॉन्च किया। इसका मूल उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांसीसी सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र की क्या रैंक है? तो हाल ही में भी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 आई है, इसके दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र की क्या रैंक है? वो है आपका नंबर 1 पर, ऑप्शन ए नंबर 1। 28 जनवरी को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी पहल और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में यह भी पाया गया कि भारत में केवल 29% महिलाएं न्यायाधीश हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में तेलंगाना में 46.2% के साथ महिला न्यायाधीश की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, जबकि झारखंड में 12.1% के साथ सबसे कम है। जो भी ये रिपोर्ट आई है, इसमें ये देखा गया है, जो महिला न्यायाधीश होते हैं वो अगर पूरे देश की बात करें भारत की, तो 29% महिलाएं हैं जो न्यायाधीश हैं। और अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक महिला न्यायाधीश आपके तेलंगाना राज्य में हैं और सबसे कम महिला न्यायाधीश आपके झारखंड राज्य में हैं। अब तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं, झारखंड के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र की रैंक नंबर 1 पर है और तेलंगाना जो है एक राज्य में महिला न्यायाधीश जो है इसमें सबसे अधिक हैं और झारखंड में सबसे कम है। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद आपका दूसरा आता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के जो आपके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थिपुसुम त्यौहार कब मनाया गया? तो थिपुसुम त्यौहार आपका 28 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन डी 28 जनवरी। थिपुसुम भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह तमिल महीने थाई में पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है और यह 28 जनवरी को मनाया गया। यह अन्य देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि में भी मनाया जाता है। कवादी अट्टम थिपुसुम समारोह की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से
एक है। अब ये तमिल राज्य मनाया जाता है, तो तमिल के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान में जो भारत के अगले राजदूत हैं उसमें किसको नियुक्त किया गया है? शुभदर्शिनी त्रिपाठी। ऑप्शन सी, शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की भी उम्मीद है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी 1994 बैच की भारतीय विशेष सेवा की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में सबसे ऊपर है आपका वीचैट। ऑप्शन डी, वीचैट। रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला के बाद वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में वीचैट सबसे ऊपर है। 2016 में जो स्थापित जियो है, ये भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन लाइव 5G सेवा प्रदर्शित और ऑर्केस्ट्रेट करने वाला पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गया है? तो सबसे पहले जो लाइव 5G सेवा है वो किसने शुरू की है? वो है आपका ऑप्शन सी, भारती एयरटेल। हैदराबाद में 29 जनवरी को इसको प्रदर्शित किया गया और एयरटेल ने NSA नेटवर्क प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपना मौजूद मुफ्त स्पेक्ट्रम पर नए 5G नेटवर्क का परीक्षण किया। इसका नया नेटवर्क 10 गुना गति देने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन भगीरथ पैकेज पेयजल कहाँ लॉन्च हुआ? तो मिशन भगीरथ पैकेज पेयजल आपका तेलंगाना राज्य में लॉन्च हुआ। ऑप्शन बी, तेलंगाना। अब सभी सरकारी बैठकों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मिशन भगीरथ ब्रांड में उपयोग की जाने वाली जो बोतलें हैं वो PET बोतलों के बजाय पुनः उपयोग योग्य हैं। तेलंगाना सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम मिशन भगीरथ का उद्देश्य हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाया है? तो किस राज्य ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाया है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाया है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने घोषणा की कि मुंबई में लोकल ट्रेनों को भीड़ से बचने के लिए उचित देखभाल के साथ 1 फरवरी से खोला जाएगा और अक्टूबर 2020 से जो महिलाएं हैं उनको पहले से ही स्थानीय ट्रेन सेवाओं तक पहुंच की अनुमति दी गई है। केरल के बाद देश में सबसे अधिक सक्रिय मामले में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। अब महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई के BMC मुख्यालय की विरासत यात्राओं का उद्घाटन किसने किया? तो मुंबई के जो BMC मुख्यालय है इसकी विरासत यात्राओं का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन डी, उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC, जिसको महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, इसने BMC के सहयोग से 30 जनवरी से विरासत पर्यटन शुरू करेगा। MTDC टूर बुक करने के लिए जिम्मेदार होगा और MTDC ने स्थानीय पर्यटन एजेंसी खाकी टूर्स को BMC भवन की विरासत यात्राओं के लिए नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक लाओ खाना पाओ पहल किस नगर निगम ने 23 और गार्बेज कैफे खोले हैं? तो प्लास्टिक लाओ खाना पाओ जो पहल है वो किस नगर निगम ने शुरू की है जिसमें 23 और गार्बेज कैफे खोले गए हैं? तो वो है आपका दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। ऑप्शन बी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। कचरा कैफ़े के साथ 1 किलो प्लास्टिक कचरे को जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति को SDMC पार्टनर रेस्टोरेंट में मुफ्त नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात के खाने के लिए एक कूपन मिलेगा। 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में खोला गया था।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए तैयार है? तो किस शहर में देश का पहला वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए तैयार है? वो है आपका ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये आपका जो रेल परिक्षेत्र है ये पूरा पूर्ण वातानुकूलित होने के लिए तैयार है। बेंगलुरु का जो वेयप्पन हल्ली है इसमें सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए तैयार है, जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा। टर्मिनल में 7 प्लेटफॉर्म होंगे, उसके अलावा 8 स्टेबलिंग लाइनें और 3 पिट लाइनें होंगी। 2021 के फरवरी अंत तक टर्मिनल तैयार होने की भी पूर्ण उम्मीद है। बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 30 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 30 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि थी। ऑप्शन डी, 73rd। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, 30 जनवरी 1948 को। प्रत्येक वर्ष राजघाट पर एक अंतर धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया जाता है, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बापू की समाधि पर माल्यार्पण करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रबुद्ध भारत किस राज्य में अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो प्रबुद्ध भारत है वो किस राज्य में अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को उत्तराखंड में मायावती आश्रम में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू हुआ था, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में कितने आभासी मंडप समर्पित किए? तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में कितने आभासी मंडप समर्पित किए? ऑप्शन बी, 3 आभासी मंडप कौन कौन से? देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत, ये समर्पित किए। भारत पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी तक एक आभासी मंच www.bharatparv2021.com पर आयोजित किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पेवेलियन गंतव्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और अतुल्य भारत मंडप ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जानकारी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी। 2 अप्रैल से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 2 अप्रैल से क्या होंगे? अपना इस्तीफा इन्होंने 2 अप्रैल से दे दिया है कि 2 अप्रैल 2021 से ये सेवारत नहीं होंगे। वह 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए और विभिन्न क्षमताओं में सेवा की। उन्हें 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 17 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब मध्य प्रदेश के न्यायाधीश ने इस्तीफा दिया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।